मैंने अपना यहाँ पे 3 महीने में 17 किलो वेट रिड्यूस किया है। 17 किलो? जी। और मेरी भी बीपी हाई की मैं टैबलेट्स लेती थी, वो बीपी हाई की टैबलेट्स मेरी मैं एकदम अपने आप को फिट समझती हूँ और मेरा थायराइड था। कितने दिनों से जुड़ी थायराइड है? की दवाई मैं मेरी 11 महीनों से योगा करती हूँ हाँ। और डेली आती हूँ। हाँ। मेरी कमर में दर्द थी, घुटने में दर्द थी हाँ। और मैं बहुत मतलब रात में सो नहीं पाती थी, पूरी रात निकल जाती थी सो नहीं। मगर जब से मैं मतलब योगा करने आती हूँ कि थायराइड की दवा आपको मरते दम तक खानी पड़ेगी, बीपी की दवा आपको मरते दम तक खानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे साथियों टीवी 24 हिंदी की उपस्थिति इस वक्त गोरखपुर के अंबेडकर पार्क में है। योगाचार्य हैं यहाँ पर और काफी लाजवाब का प्रणाम जो भी हमारे दर्शक टीवी 24 पे देख रहे हैं, प्रजापति बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ पर गोरखपुर के अम्बेडकर पार्क में योगा सिखा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? इसके बारे में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये योग एक दिन का हमारा कार्यकाल नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के माध्यम से 21 जून को हर 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये हमारा रोज का कार्यक्रम है। अच्छा, डेली गोरखपुर के 8 पार्कों में प्रतिदिन पिछले 27 महीनों से लगातार कंटिन्यू क्लास सुबह के 4 बजे से शुरुआत होता है और शाम को 7 बजे खत्म होती है हमारी क्लासें। 8 पार्कों में गोरखपुर के महंत पार्क हो गया, अम्बेडकर पार्क हो गया, लाल डिग्री पार्क हो गया, नेहरू पार्क हो गया, मुंशी प्रेमचंद पार्क, पंत पार्क हो गया, भी पार्क हो गया, जटेपुर उत्तरी काली मंदिर हो गया। एलोपैथी कहता है कि थायराइड की दवा आपको मरते दम तक खानी पड़ेगी, बीपी की दवा आपको मरते दम तक खानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे उनकी 2-3 ये मतलब योगा से सब संभव है? योगा से संभव, क्योंकि योगा ये किसी आम लोगों के माध्यम से नहीं, हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से, महर्षि पतंजलि के माध्यम से, गुरु गोरक्षनाथ जिस नाथ की योग पे नगरी में है उनके माध्यम से, हिरण्यगर्भ के माध्यम से रचित विद्या है। भगवान शिव आदि योगी ने इस ज्ञान को रचा हुआ है और उस ज्ञान को हम लोग प्रसारित कर रहे हैं। एक बड़ा संदेश मुहिम लेकर चला रहा हूँ मैं, गुरु गोरक्षनाथ को हरिद्वार नगरी बनाना, घर घर गोरखपुर शहर को हर रोगों से मुक्त शहर बनाना, एक बड़े मिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। और तमाम नारी शक्तियाँ लाभ ले करके और ये भी हमारे जैसे सीख करके दूसरों को सिखाने का काम कर रही है। यानी जो परंपरा आदि अनादि काल में चलती थी, लोग इस योगा से फिट हुआ करते थे, आज भी उस फिटनेस को कायम कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरा प्रयास है कि आने वाले कल में गोरखपुर हरिद्वार नगरी जैसा हो, हर घर में, जैसे हरिद्वार के हर घरों में मैं देखता हूँ कि वहाँ सुबह सुबह योग होता है, हर कीर्तन होता है, भजन होता है, गायन होता है, प्रभु का ध्यान होता है। लेकिन वही नाथियों की नगरी है, ठीक है, जहाँ आज से कई साल पहले साधु संतों का बोलबाला था, यहाँ पे नाथियों को तपोभूमि जानी जाती थी। लेकिन आज यहाँ योग देखने को मौका नहीं मिलता है। जिस हटियों की हम चर्चा करते हैं, हकार ठकार वाली, आज वो कहीं दिखने को नज़र नहीं आता है। पार्कों में 1-2 जगह दिखता है, बाकी वो नीलबटा सन्नाटा दिखाई देता है। तो आज उसी विद्या को उजागर करने के लिए मुझे प्रभु ने शायद सेवा दी है, गुरु महाराज ने सेवा दी है और इतनी बड़ी सेवा करा रहे हैं वो। बिल्कुल, अभी आप नौजवान हैं और कहा जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान में है। और जब इस तरीके से युवा आएंगे और अपने टैलेंट के बल से लोगों को कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे, तो फिर वही भारत के मान सम्मान गौरव को जरूर आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आइए महिलाओं से जानते हैं योगा से क्या फिटनेस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी से पूछ सकते हैं। बताइए आप। मैं 11 महीनों से योगा करती हूँ हाँ। और डेली आती हूँ। मेरी कमर में दर्द थी, घुटने में दर्द थी और मैं बहुत मतलब रात में सो नहीं पाती थी, पूरी रात निकल जाती थी सो नहीं। मगर जब से मैं मतलब योगा करने आती हूँ, अच्छी से मतलब पूरी भरपूर नहीं सोती, पूरी तरह से मैं भी है और अब सिखाती भी है। अच्छा, सिखाती भी है, मतलब सीख के सिखाते भी हैं। गुरु जी नहीं आते हैं, एक गुरु और चीज का परंपरा यूं आगे बढ़ता है और आप बढ़ता रहेगा थोड़ा और मैं चाहती हूँ कि और सभी लोग आए और योगा करें और फिट रहें। आप बताइए, और नजदीक आ जाइए थोड़ा, बताइए यहाँ पर योगा करती हैं, योगा से क्या क्या आपको लाभ हुए हैं? योगा से मैं तो 10 महीनों से मैं एकदम अपने आप को फिट समझती हूँ और मेरा थायराइड था, थायराइड की दवाई आता है। नॉर्मल योगा से नॉर्मल हाँ, रिपोर्ट मेरा एकदम योगा से सब चीज़, ये सर्वाइकल था वो भी नहीं है अब। अच्छा, सर्वाइकल? हाँ, वो भी नहीं है, मैं तो एकदम फिट हूँ। तो यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके योगा दर्द और बहुत समस्याएं आती हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? बस यही दूंगी कि भाई सब लोग योग से जुड़ें, जितना हो सके सबके सब जुड़ें और अपने आप को स्वस्थ रखें और योगा करें। और आप बताइए। अच्छा, आप बताइए योगा से क्या क्या लाभ हुआ है? सब लाभ है, सब पंचायत है सब। आप बताइए, योगा पर यहाँ करने के लिए क्या क्या लाभ मिला अभी तक? बोलिए, पकड़े बोलिए। मैं वी पार्क के महिला प्रभारी हूँ। अच्छा, वी पार्क में? हाँ जी,
हम लोग दोनों वहाँ पे तरुणा चेतनानी। हाँ, पहले मैं थी, अभी आप हैं इस टाइम प्रभारी। पहले मैं थी। हम लोग को 2 साल हो गया है गुरुजी से जुड़े हुए। 8 मई को लास्ट 23 में गुरुजी वहाँ पे आए थे, तो हम लोग 10 महिलाएं करीब उससे जुड़े थे। आज वहाँ पे 50-60 महिलाएं एक साथ योग भवन में हम लोग योगा करते हैं। और जब योगा तो होता ही है, बट जो भी वहाँ पे होता है, महिला दिवस करते हैं, योग दिवस करते हैं, सारे उत्सव हम लोग मनाते हैं। उस टाइम हम लोग बिल्कुल बच्चे की तरह नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं और बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम लोग 50 के हैं कि 60 के हैं। वहाँ पे जितनी महिलाएं हैं सब 30+ ही हैं। तो 70 इयर्स की भी महिलाएं उस टाइम लगता है कि 7 साल की बच्ची हैं। और हम लोग सब योगा करते हैं। इसके लिए योग कीजिए, निरोग रहिए। योग कीजिए, निरोग रहिए। योगा के ही कमाल है कि एज का मतलब वो नहीं, अब हाँ। खुशी मतलब एक तनाव कम होता हाँ, है। जो पहले दिन आता है वो कई दुख अपने बोलता है, मुझे ये दर्द है, वो दर्द है, इधर है, सर में है, सर्वाइकल है, थायराइड है। बट जैसे जैसे वो उसमें इन्वॉल्व होता जाता है, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन होते हैं, वो सारी बीमारियां धीरे धीरे भूलने लगते हैं। एक बच्चे की तरह फिर हम लोग स्कूल के लिए बैग, पानी बॉटल लेके आते हैं। फिर 1-1.5 घंटा हम लोग वहाँ पे योगा करते हैं, फिटनेस करते हैं, एरोबिक्स भी करते हैं, जुम्बा भी करते हैं, सब कुछ वहाँ हम लोग करते हैं। हाँ जी। अब मैम आपका टीवी 24 हिंदी में स्वागत है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम श्वेता साहनी है और मैं भी वी पार्क की महिला प्रभारी हूँ। महीने में 17 किलो वेट रिड्यूस किया है। 17 किलो जी। और मेरी भी बीपी हाई की मैं टैबलेट्स लेती थी, वो बीपी हाई की टैबलेट्स। और एनर्जेटिक रहती हूँ फुल डे। मैं वर्किंग वुमेन हूँ, पार्लर है मेरा, पूरा दिन मुझे वहाँ पे भी काम करना होता है, लेकिन मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती है। और मैं इसके लिए गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गोरखपुर को वाकई अगर एक दृढ़ निश्चय किया है वो यहाँ को कि हरिद्वार जैसे नगरी बनाएंगे, तो वो उनका सपना ज़रूर पूरा करेंगे। वो जिस हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि 8 पार्कों में सुबह 4 बजे से वो यहाँ पे अपनी सेवाएं देना निःशुल्क शुरू कर देते हैं और शाम को 7 बजे तक वो जाके फ्री होते हैं। बीच में उनके लिए कोई रिलैक्स का टाइम नहीं होता है। जो थोड़ा टाइम उनको मिलता है वो प्रचार प्रसार वगैरह करने में अपना समय निकालते हैं, देते हैं कि थोड़ा सा और लोगों को 24 घंटे में अपने लिए 1 घंटे का समय ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती हैं। अगर आप रोगों से घिरी रहेंगी तो आप अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाएंगी। बिल्कुल। और आपने कहा बीपी है और बीपी की अब टैबलेट नहीं लेती हैं। जी नहीं। ये संभव है कि अगर योगा से बीपी का टैबलेट छूट जाएगा? क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण कल्चर की महिलाएं कहती है एक बार बीपी हो गया तो हमेशा टैबलेट खाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कोई भी रोग नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिपोर्ट्स के साथ थायराइड की रिपोर्ट्स हम लोग के सामने है। बीपी की भी मैं डेली अपना वीकली चेक करती रहती हूँ, बीपी नॉर्मल रहता है। अब यहाँ पे शुगर की भी महिलाएं ऐसी हैं जो शुगर भी अपना नॉर्मल करके रखी हुई हैं। तो ये सब बीमारियां ऐसी हैं जो एलोपैथिक वाले कह देते हैं कि नहीं आपको अब तो दवा मरते दम तक खानी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने योग से इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए देखा है। योग से सभी बीमारियां से निरोग हो सकते हैं। बिल्कुल। करे योग रहे निरोग। क्या बात है। और हम बदलेंगे, योग बदलेगा। मतलब मातृभूमि, अपनी माता और जगत माता को सत सत नमन करती हूँ। और उसके साथ साथ ये संदेश देती हूँ कि योग फिटनेस संस्थान जो धर्मेंद्र प्रजापति जी चला रहे हैं, वो एक इतनी बड़ी मुहिम को लेके चल रहे हैं। 2 बजे सुबह अमृत वेले जब लोग योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी समय से वो हर पार्क में जा के लोगों को योग करा के स्वस्थ कर रहे हैं। और उनकी भावना इतनी कल्याणकारी है कि उनका ये कार्य 100% सफल होगा। बिल्कुल। और जो लोग कल्याणकारी है वो कार्य सफल होता है। यहाँ पर जानेंगे इन लोगों से। हमारे भाई सब ये 900 से आगे से आए हुए हैं। अच्छा, 900 से आगे से आए हैं। आगे से प्रतिदिन आते हैं। अच्छा, आपका टीवी 24 हिंदी में स्वागत है। और आप चल के आते हैं, यहाँ पर योग करते हैं। योग के बारे में बताइए जी, आपको क्या लाभ मिलता है? मैं नौसड़ के पास से ग्राम सभा गुरौली से आते हैं। परशुराम निषाद उर्फ दरोगा के नाम से लोग जानते हैं। आपकी 24 टीवी 24 हिंदी। अच्छा, 24 हिंदी जो आपका चैनल चल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर पूरा मैं माँ को, जग जननी को मैं आज पूरा संदेश आपके चैनल से देना चाह रहा हूँ। और हम लोग यहाँ आ कर के अम्बेडकर पार्क में
ये संदेश देते हैं और करते हैं, करवाते हैं। योगा घर घर संदेश जाए। और आपके चैनल से आज हमारा उम्मीद रखता हूँ, जो वाकाव्य नहीं बोल पा रहा हूँ उसे मेरे संदेश को बहुत बढ़िया सुंदरों अक्षर में लिख के संदेश भेजें कि आज के मेरा संदेश बहुत बढ़िया निकले। और मैं यही बोल रहा हूँ, अम्बेडकर पार्क से आनी उठल बा, योगी धर्मेंद्र प्रजापति के आज कहानी निकलत बा। वाह। और इनके अंतःकरण की अंतरात्मा की गहराइयों से जो उमंगे हैं वो साफ साफ आप देख पा रहे हैं। चेहरे की स्माइल बताती है। गोरखपुर में हाहाकार मचल बा, योगी धर्मेंद्र प्रजापति के जय जयकार मचल बा। क्या बात है। और महिला दिवस के अवसर पर योगी धर्मेंद्र के सौजन्य से हम लोग डेली दिग्विजयनाथ पार्क में 4 बजे योगा करते हैं। सुबह 4 बजे आ जाते हैं। 4 बजे सुबह जो है, इस अवस्था में भी हम 4 बजे सुबह सौजन्य धर्मा प्रजापति के सौजन्य से जग करके योगा करते हैं। करे जोग रहे निरोग, मेरा खुद यही भाषण रहता है। फुर्ती ला दी है योगा से। ये देख सकते हैं फिटनेस, योग का फिटनेस। क्या बात है, यहाँ देख सकते हैं। वो बिशिया से आते हैं। अच्छा, ये बिशिया से आते हैं सुबह 4 बजे। अच्छा, ये नौका विहार सुबह में कितने बजे आते हैं आप? सुबह 4 बजे तक हाँ आ जाते हैं नौका विहार में। बिल्कुल। और आप योगा करते हैं? बिल्कुल। फिटनेस है आपकी? बिल्कुल। योग से निरोग रहने का ही संदेश जाता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए हम चाहते हैं कि जगत जननी नारी को हमारी तरफ से धन्यवाद और प्रणाम। बिल्कुल, आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी। और टीवी 24 हिंदी पर यहाँ पर अभी ने देखा किस तरीके से योग से निरोग रहा जा सकता है, लोगों ने बताया। बाकी अब क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में से देना। जय हिंद।